इस व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं 14 अगस्त कश्मीर पार्क मुल्तान के मनाजिर। यहाँ पर पूरा मुल्तान ही उमड़ आया था और बाइक खड़ा करने में भी हमें आधा घंटा लगा। आगे देखिए क्या होता है, आइए हमारे साथ। कश्मीर पार्क में आए हुए हैं जनाब। यहाँ पर बहुत रश है। यहाँ पर रश इतना गेट पे मोटरसाइकिल खड़े करते हुए आधा घंटा लग गया है और 14 अगस्त मनाने हुए हम आए हुए हैं। अब ये कश्मीर पार्क का गेट आ गया हमारे सामने। यहाँ पर भी बहुत रश है, लंबी लाइन लगी हुई है, टिकट लगी हुई है। देखते हैं टिकट कितनी की है। 14 अगस्त की खुशी मनाने लोग दूर दूर से कश्मीर पार्क पहुंचे हुए थे, लेकिन यहाँ आकर अंदाजा हुआ कि सिर्फ हम नहीं, पूरा शहर जश्न मनाने निकला हुआ था। एंड इस वक्त हमने पीछे से एक नुस्वानी आवाज सुनी तो हमने सोचा आपसे भी शेयर करते हैं, तो सुनिए। ये इसकी आवाज इसका मतलब है आपके साथ प्रैंक हो गया है, हो चुका है। गेट के बाहर का मंजर ही कुछ और था। छोटे हो या बड़े, सब अपनी बारी के इंतजार में खड़े थे। किसी के चेहरे पर जोश था, किसी के हाथ में बच्चों का हाथ, और हर किसी की नजरें बस टिकट काउंटर की तरफ थी। तकरीबन हर शख्स को टिकट के लिए आधा घंटा इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि किसी के दिल में भी 14 अगस्त की खुशी कम नहीं हुई। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीर पार्क में, DHA मुल्तान में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई है। गर्मी का भी जोर है 14 अगस्त के लिहाज से। तो 14 अगस्त पर ऐसे यहाँ पर ये DHA बहुत ज़्यादा यहाँ पर आवाम होती है, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आवाम का एक जमे गफीर है, बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ पर बहुत से आए हुए हैं लड़के मेरे साथ, और इसके अलावा यहाँ पर टिकट का इंतज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ये हमारे एक दोस्त आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं ये कब से आए हुए हैं पार्क पे और कैसा माहौल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा बताएं पार्क के बारे में कुछ। पार्क में बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, हाँ जी। तो घंटों के आए हुए हैं। कश्मीर पार्क पर यहाँ पर एक झूले पर यहाँ पर रश देख रहे हैं, बहुत ज्यादा आवाम का रश है, लोग बहुत ज्यादा आए हुए हैं, और एक बहुत बेहतरीन समा है यहाँ पर, आवाम का जमे गफीर है लोगों का। अपना ये कश्मीर पार्क में, DHA की कश्मीर पार्क में एक फैमिली जो है एंजॉय कर रही है, तो इससे पूछते हैं कि यहाँ इनको आकर कैसा लगा है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कब से आए हुए तुम यहाँ पर? घंटा हो गया है 1 घंटा हो गया है जी। तो टिकट देकर आओ फिर आओ? नहीं, टिकट दे कर आए। अच्छा, तो कैसा लगा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। तो 14 अगस्त मना रहे हो? जी जी, 14 अगस्त यहाँ पर मनाना मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया। तो यहाँ पर कोई झूले वगैरह भी झूले हैं? जी जी, झूले झूले हैं। तो आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा जनाब। अच्छा, तो ऐसे तफरीकाएं होनी चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, हर को आना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है आकर? और कौन कौन से झूले? अच्छा, यहाँ बहुत से झूले आए हुए हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो ये क्या नाम है? आसिफ खान। आसिफ खान, आशिक खान, कहाँ से आए हो? अच्छा, तो यहाँ पर आपको कैसे लगा तुम्हें? 14 का एंजॉय कर रहे हो? तो ये अपना यहाँ पर जो
और भी झूले खाए। चलो तो यहाँ पर बच्चे खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? आप यहाँ पर कितनी देर खेल रहे हो? अच्छा, तो ये तो गंदे से बच्चा खेल रहा है और तुम थके नहीं हो? नहीं। अच्छा, तो 14 अगस्त में आ रहे हो? हाँ। और इसके अलावा कौन कौन सा झूला इस्तेमाल किया है? हमने एक वो चाकिया इस्तेमाल किया और एक ये और अभी एक गाड़ी इस्तेमाल। चलो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। तो कुछ बच्चे आए हुए हैं, बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम। क्या करने आए हो? खेलने आए हो? 14 अगस्त मना रहे हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारा नाम क्या है? और कितनी देर से खेल रहे हो? तो ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, 14 अगस्त में एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पार्क में। और ये काफी देर से इनको गर्मी भी नहीं लग रही है, खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो नारा लगा दो पाकिस्तान के, पाकिस्तान अगस्त के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तानी जो आपको देख रहे हैं, क्या पैगाम होना चाहिए आपका 14 अगस्त पे मुल्क के बारे में? सर जस्ट ये है कि हमें ना अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत करनी चाहिए। क्यों? यहाँ पे आवाम मेरी बात सुने हर किस्म की आती है, लेकिन हम इसकी सरजमीन पर इतनी मोहब्बत करनी चाहिए कि इसके वजह मुश्किल वक्त है ना, तो हम अपनी जान का नजरान देखने से कभी पीछे हटे ही ना। तो ये जो पाकिस्तान में इस बार 14 अगस्त का जोश खरोश पहले से ज्यादा है, कम है? जैसे अभी मुल्की हालात इस तरह है, गुर्बत बढ़ गई है, तो मैंने देखा कि बहुत कम झंडे हैं। वो लोग पहले हर घर पे झंडा लगता था, इस बार तो मुझे किसी घर पे झंडा नहीं आया। तो इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? सर दरअसल बात ये है कि आपको पता है इस टाइम आलमी हालात क्या जा रहे हैं। तो दरअसल पाकिस्तान में महंगाई माशाल्लाह अपनी टॉप पे जा रही है। पेट्रोल की कीमतें देखिए दिन ब दिन ऐसा ऐसा बढ़ती जा रही हैं। तो आप अच्छा जानते हैं कि जब ये कीमतें बढ़ेंगी, आवाम के मसाइल बढ़ेंगे, अब जो आम बंदा जो मजदूर 1000-1200 दिहाड़ी कमा के लाता है, उसकी तो रोटी पूरी नहीं होती 3 टाइम की, तो यहाँ ये झंडे वगैरह इन आज़ादी कैसे मनाएगा वो? तो आवाम का यही कहना है कि गुर्बत की वजह से जज्बात तो कम नहीं हुए, पाकिस्तान के लोग आए हुए हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से अगर झंडा बिल्कुल नहीं खरीदा तो कोई बात नहीं, लेकिन 14 अगस्त हर कोई मना रहा है। मुल्क से मोहब्बत हर किसी को है, लेकिन जो मुल्क की हालात हैं वो तो वैसे इंटरनेशनली हर तरफ ये गुर्बत है। तो बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यहाँ DHA में इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, 14 अगस्त के हवाले से बहुत ज़्यादा आवाम आई हुई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोगों का अब रश कम होने लग गया है। इससे पहले बहुत ज़्यादा रश था। बच्चे मेरे साथ आए हुए थे, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, ये इसने मुझे भी पकड़ा हुआ है, कहते घर चलें। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे उकता जाते हैं। रश जब ज़्यादा हो तो यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आम दिनों में आना आसान है, लेकिन जो ये दिन होते हैं ख़ास तौर पे जो ये 14 अगस्त का मौका हो या कोई ईद का मौका हो, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। क्या मैं घर जाना चाहता हूँ। ओके, ये घर जाना चाहता है।